का भी समावेश हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या असर होगा और या होने की कितनी उम्मीद है? एक सवाल ये भी है क्योंकि लगातार जब लोग पूछ रहे हैं तो उनको ये जानकारी भी होना चाहिए आखिर वो जन धन योजना है क्या, और पीएम किसान से कितनी मिलती-जुलती है, क्या रिलेशन है, कहीं किसी और देश में ऐसा होता है या नहीं होता है? ये तमाम सवाल हैं जो मुझे लगता है इसका बेहतर तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। क्या योजना मिलेगी या योजना के पैसे अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या लिंक होगा? इस पर थोड़ा संक्षेप में अगर थोड़ा आप समझा दें तो। जी, बिल्कुल। अगर जिस तरह से अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट ने एक फैसले को मंजूरी दी है, जिसमें पीएम धन योजना को जो है वो आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, और ये योजना किसानों के लाभ के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनमें समायोजन करते हुए एक नई योजना बनाने की बात की गई है, जिसमें किसानों को अपनी लाभांश की जो राशि है वो अर्जित करने के लिए तमाम तरह की मशक्कतें करनी पड़ती हैं, और सरकारी जो महकमा है उसको भी तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो इन छोटी-छोटी योजनाओं का समायोजन करके एक बड़ी योजना बनाकर किसानों को एक मुश्त जो है वो सब्सिडी की राशि देने को लेकर सरकार ने एक पहल की है। मुझे लगता है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगा, जिसमें एक खास किस्म की जो योजनाएं हैं उनको शामिल करके एक बड़ी राशि के रूप में लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा। अब पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है, जो 2000 रुपए के रूप में 3 किस्तों को मिलाकर दी जाती है, और यानी सालाना 6000 रुपए किसानों को दी जाती है। ये राशि लघु एवं सीमांत किसान, जो 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान हैं, उनको दी जाती है। तो ऐसे में सरकार का ये मानना है कि अगर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं और उसमें लाभ के रूप में जितना भी पैसा इन किसानों को दिया जाता है, वो चाहे पेंशन के रूप में हो, वो चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, खाद बीज के लिए पैसे के जो सस्ते और मुफ्त में बीज दिए जाते हैं उस रूप में जो पैसा किसानों को मिलता है, ये सभी राशि का समायोजन करके एक मुश्त राशि किसानों को दी जाए, जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, और सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र जो इस पूरी योजनाओं को इन तमाम योजनाओं को लागू करने में लगता है, उसको भी बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत अधिक जो संसाधन इसमें लगते हैं उन संसाधनों की बचत होगी, मानव संसाधन की बचत होगी, यानी सरकार के लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाएगा, और लोगों के लिए यानी जो लाभार्थी किसान हैं उनके लिए भी बहुत सहूलियत भरा हो जाएगा कि एक ही बार में तमाम योजनाओं का जो पैसा है उसको जो है वो एक मुश्त तरीके से अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे और अपने तरीके से उसका जो है वो उपयोग कर सकेंगे। तो इसमें तमाम तरह की जो गड़बड़ियां होने के लिए सरकार को बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है कि इन गड़बड़ियों को कैसे रोका जाए, निगरानी तंत्र लगाना पड़ता है। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उसे हम सभी मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, तो इसे देखते हुए इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने ये जो पीएम धन योजना जो बनाई है, इसमें सभी जो लाभार्थी वर्ग के किसान हैं उनको कुछ कुछ राशियों को समायोजित करके एक मुश्त राशि देने का एक प्रयोग किया जा रहा है। और इसके तहत ही अगर हम पीएम इसकी सफलता पर ही पीएम किसान सम्मान निधि को भी इसमें शामिल करने की एक चर्चा या एक सुगबुगाहट है, लेकिन कहीं इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि हमें 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 अगस्त को जब पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त वितरित करेंगे, उस समय वे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, इसे उजागर कर सकते हैं कि आखिर ये सभी योजनाओं को एक साथ मिलाकर कैसे सरकार जो है वो देने की योजना बना रही है। और चूंकि इस तरह के प्रयोग दुनिया के तमाम विकसित देशों में हो चुके हैं, उनसे सबक लेकर ही सरकार इसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। निर्मल जी, इसमें एक छोटा सवाल ये है, अगर राशि बढ़ाई जाती है राशि पीएम किसान की तो कितनी संभव है, और अगर इस योजना में समावेश हो जाती है तो क्या राशि बढ़ेगी या फिर मिक्स होकर आएगी, ये और थोड़ा सा इस पे क्लियर। अगर कृषि मंत्रालय के जो अधिकारियों से बातचीत के आधार पर जो बात निकल के सामने आ रही है, उसमें फिलहाल 12,000 रुपए तक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का जो है वो अंदेशा है। इससे ज्यादा अभी सरकार नहीं बढ़ा सकती है। हो सकता है कि धन योजना की तर्ज पर पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ और छोटी योजनाओं को शामिल करके सरकार ये राशि 12,000 रुपए तक
ले जाएगी, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी सरकार के पास में है फीडबैक के आधार पर कि तमाम छोटी जो योजनाएं चल रही हैं जिसमें 100-200 रुपए किसानों को, लघु एवं सीमांत किसानों को तमाम तरह की मदों में दिए जाते हैं, वे सभी जो लाभांश या उसका जो पैसा है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि 100-200-500 रुपए तक लेने के लिए सरकार के पास कोई भी किसान आज की तारीख में जाना मुनासिब नहीं समझता है। और ये 100-200 रुपए की राशि अगर उसके बैंक खाते में भी डाल दी जाती है तो उससे किसान को कोई बहुत अधिक मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज की तारीख में 100-500 रुपए का कोई बहुत अधिक उसकी वैल्यू नहीं है। तो अब सरकार, चूंकि ये सारा का सारा पैसा एक तरह से या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, अगर हम एक बड़े वर्ग को इसमें शामिल करते हुए टोटल राशि देखें। किसान सम्मान निधि की सबको राम राम। और इसी के साथ शुरुआत हो रही है आज पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाए जाने को लेकर। 2 जुलाई को कयास लगाया जा रहा था पीएम किसान आएगी, फिर उसके बाद 20 को लगाया गया, उसके बाद 22 और 22 के बाद 28 और 28 के बाद आखिर